2 साल बीत गए थे। ठीक रात के 9 बजे न जाने कौन रामू के घर का दरवाजा खटखटाता था। शाम होते ही रामू खेत से लौटता और चुन्नू मुन्नू को गले लगा लेता। गांव में सब 9 बजे तक तो सो ही जाते थे, पर रामू और उसकी बीवी कमला की नींद जरूर टूटती थी। सुनिए, हमें इस बारे में कुछ तो करना चाहिए। 2 बरस बीत गए हैं। क्या करूं कमला, पुलिस भी अभी तक जान नहीं पाई है कि ये क्यों हो रहा है। अब पुलिस ही हमारी मदद नहीं कर पा रही तो भला और कौन करेगा। तभी पीछे से मुन्नू और चुन्नू की आवाजें आने लगी। चुन्नू ने मुन्नू का खिलौना तोड़ दिया था। मुन्नू जोर जोर से रोने लगा। कमला ने मुन्नू को उठाया और प्यार से पुचकारने लगी। अच्छा कमला, मैं सोच रहा हूँ कि कल अपने मंदिर वाले बाबा जी से मिलकर आऊं। क्यों, आप कब से इन सब बातों में विश्वास करने लगे? कमला, एक बार सलाह लेने में कोई हर्ज तो नहीं है। अगले दिन कमला हमेशा की तरह चुन्नू और मुन्नू को आंगनबाड़ी में छोड़कर अपने स्कूल चली गई और रामू भी खेत की तरफ निकल गया। दिन को कमला स्कूल से वापस आते हुए चुन्नू मुन्नू को अपने साथ लेकर आई। उधर रामू शाम को 4 बजे खेत से मंदिर की तरफ निकल गया। कहो रामू, कैसे आना हुआ? बाबा जी, एक समस्या है। अब तो सभी गांव वाले भी जानते हैं कि रात में कोई मेरे घर का दरवाजा खटखटाता है। जब मैं निकल कर देखता हूँ तो कुछ नजर नहीं आता। पुलिस भी नहीं जान पाई कि ये क्या माजरा है। हाँ रामू, तुम्हें कोई नुकसान तो नहीं हुआ अभी तक? कितना समय हो गया? नहीं बाबा जी, कोई नुकसान नहीं। 2 साल तो हो ही गए हैं। क्या चुन्नू मुन्नू को गोद लेने के बाद ये सिलसिला शुरू हुआ? रामू ने सोचने में थोड़ा समय लगाया और फिर हैरान होकर बाबा जी को देखने लगा। जी बाबा जी, चुन्नू मुन्नू को हमने करीब 2 वर्ष पहले ही गोद लिया था। भरी बारिश में कोई मेरे खेत में इन मासूम बच्चों को छोड़ गया था। फिर तो जरूर कोई चुड़ैल है जिसका साया तुम्हारे घर पर है। चलो हम आज ही पता लगाएं। बाबा जी अपने झोले में कुछ सामान लेकर रामू के साथ चल पड़े। घर पहुंचते हुए 7 बज गए थे। कमला आंगन में खेलते हुए चुन्नू मुन्नू पर नजर रख रही थी। नमस्ते बाबा जी। बाबा जी ने अपने झोले से जल्दी से एक पुड़िया निकाली और उसमें से मिट्टी निकालकर चुन्नू मुन्नू को टीका लगा दिया। फिर उन्होंने एक चौक से चुन्नू मुन्नू के पलंग के आसपास रेखाएं खींच दी। उसके बाद सब घर के अंदर जाकर 9 बजे का इंतजार करने लगे। जैसे ही 9 बजे किसी ने दरवाजा खटखटाया। रामू ने दरवाजा खोला तो बहुत जोर से चिल्लाया, अरे चिल्लाओ नहीं, मैं हूँ विकी। मैं बाबा जी को ढूंढते हुए यहाँ आया हूँ। अरे बाबा जी, ऊपर मंदिर में आग लग गई है, जल्दी चलिए। बाबा जी पूरा किस्सा समझ गए। सभी गांववासी तुरंत मंदिर में आग बुझाने का कार्य करने लगे। अगले दिन बाबा जी ने रामू और कमला को पूरा माजरा समझाया। देखो कमला, जहाँ तक मैं जान पाया हूँ, रोज रात को 9 बजे चुड़ैल आती है जो बच्चों से मिलकर जाती है। अवश्य ही वे बच्चों की माँ है जो बिछड़ने के वियोग में भटक रही है। कोई नहीं जानता वह कौन है और कहाँ से आई है। कल जब मैंने तुम्हारे घर आकर उसे रोकने की कोशिश की तो उसने मंदिर में आग लगा दी। आग छोटी सी थी, इसका मतलब वह चुड़ैल किसी का नुकसान नहीं चाहती, केवल अपने बच्चों से मिलने आती है। पर ऐसा कब तक चलेगा? जब तक चुड़ैल को संतुष्टि नहीं हो जाए कि उसके बच्चे सुरक्षित हाथों में हैं, तब तक वह रोज तुम्हारे घर आएगी। कोई बात नहीं बाबा जी, एक माँ को अपने बच्चों से मिलने का पूरा अधिकार है। हम इंतजार करेंगे। देखते देखते 5 वर्ष बीत गए। रोज 9 बजे चुड़ैल दरवाजा खटखटाती और कमला मुस्कुराते हुए दरवाजा खोलती। कोई नजर नहीं आता, मगर कमला महसूस कर पाती थी। कुछ महीनों में दरवाजा शांत हो गया। अब कोई आवाज नहीं होती थी। कमला और रामू ने चुड़ैल के दरवाजे पर नमस्कार कर आश्वस्त किया और धन्यवाद भी दिया। उस गांव में माखन सिंह अपने बेटे टीटू के साथ रहता था। एक बार वो शहद के लालच में मधुमक्खी के छत्ते को तोड़ने की गलती कर बैठा, जिसके कारण मधुमक्खियों ने उसकी आंख में डंक मार मार कर उसे अंधा कर दिया था। माखन सिंह के बेटे टीटू को अपने पिताजी की बहुत चिंता रहती थी। एक दिन निराश होकर वो कहीं जा रहा था, तभी उसे गंगू मौसी मिली।
वो उसका निराश चेहरा देखकर बोली, टीटू, तुम इतने दुखी क्यों हो? इस पर टीटू बोला, मौसी, मैं पिताजी को लेकर बहुत दुखी हूँ। वो कुछ देख नहीं पाते, इसलिए बहुत दुखी रहते हैं। उन्हें देखकर मुझे बहुत दुख होता है। इस पर गंगू मौसी ने उसे सलाह दी, तुम नट्टू काका से मिलो। उनके पास तुम्हारी परेशानी का कोई ना कोई हल जरूर होगा। टीटू को गंगू मौसी का सुझाव बहुत अच्छा लगा। वो अगले ही दिन अपने पिताजी को लेकर नट्टू काका के पास गया। नट्टू काका ने माखन सिंह की आंखों में ध्यान से देखा और बोले, मैं तुम्हारे पिताजी की आंखें ठीक कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे कुछ जादुई जड़ी बूटियाँ चाहिए होंगी। इस पर टीटू बोला, कौन सी जड़ी बूटी? आप मुझे बताइए, मैं अपने पिताजी के लिए कोई भी जड़ी बूटी लाने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर नट्टू काका बोले, वो जादुई जड़ी बूटी है। उसे लाने के लिए तुम्हें पहाड़ के उस तरफ घने जंगलों में जाना होगा। टीटू ने पूछा, वो बूटी दिखती कैसी है? जिस बूटी से तुम्हें सफेद रंग की किरणें निकलती दिखें, बस समझ जाना वो ही जादुई बूटी है। बस एक बात का ध्यान रखना, वहाँ एक भयानक राक्षस रहता है। वो तुम्हें आसानी से वो बूटी नहीं लेने देगा। ऐसा कहकर काका ने उसे एक बूटी दे दी। बूटी देख टीटू बोला, इससे क्या होगा? काका हंसते हुए बोले, तुम इसे खाओगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। टीटू अपने पिताजी के पास गया और बोला, पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, मैं जल्द ही जादुई बूटी लेकर वापस आऊंगा। पिताजी से आशीर्वाद लेकर टीटू घने जंगलों की ओर चल दिया। कुछ आगे जाकर उसने देखा कि जंगल में बड़े बड़े पेड़ों के अलावा और कुछ नहीं था। तभी अचानक एक बहुत भयानक राक्षस उसके सामने आकर खड़ा हो गया। टीटू उसे देखकर डर गया। राक्षस ने उससे पूछा, कौन हो तुम और मेरे जंगल में क्यों आए हो? ये सुनकर टीटू उसे जादुई बूटी के बारे में बताने लगा, लेकिन तभी उसे याद आया, नट्टू काका बता रहे थे कि ये राक्षस मुझे आसानी से वो जादुई बूटी नहीं देगा, इसलिए मुझे कोई तरकीब तो सोचनी होगी। ये सोचकर टीटू बोला, मैं दूसरे जंगल से आया एक व्यापारी हूँ, मैं तुम्हें उस चीज के बारे में बता दूंगा, लेकिन पहले ये बताओ तुम मुझे उसके बदले क्या दे सकते हो? राक्षस बोला, मैं तुम्हें इस जंगल के सारे फल दे सकता हूँ। इस पर टीटू बोला, फल तो मेरे गांव में भी है, मुझे कुछ ऐसा दो जो कहीं और से नहीं मिल सकता। अगर तुम्हारे पास ऐसा कुछ नहीं है तो मैं चलता हूँ। ये कहकर वो पलटकर चलने लगा। तभी राक्षस बोला, रुको, मेरे पास ऐसी बहुत सी जादुई जड़ी बूटियाँ हैं जो तुम्हें कहीं नहीं मिलेंगी। टीटू समझ गया कि राक्षस उसके जाल में फंस चुका है। वो अपनी खुशी को छिपाकर हैरान होकर बोला, सच? तुम्हारे जंगल में ऐसी जड़ी बूटियाँ हैं? हाँ, ऐसी जादुई जड़ी बूटियाँ तुमने कहीं नहीं देखी होंगी। इतना कहकर राक्षस टीटू को पहाड़ी के दूसरी तरफ जादुई जड़ी बूटियों के पास ले गया। वहाँ बहुत सारी जादुई जड़ी बूटियाँ थी। सभी जड़ी बूटियों में से तरह तरह की किरणें निकल रही थी। तभी टीटू ने देखा एक जड़ी बूटी में से सफेद रंग की किरणें निकल रही थीं। वो उस बूटी की तरफ इशारा करके बोला, मैं वो वाली बूटी लूंगा। राक्षस आगे बढ़ा और उसने वो बूटी लेकर टीटू को दे दी और बोला, अब तुम मुझे उस चीज का नाम बताओ जो मुझे और भी शक्तिशाली बना सकती है। इस पर टीटू पहले थोड़ा पीछे हटा और बोला, वो चीज है अक्ल। अगर तुम्हारे पास थोड़ी अक्ल और हो जाए तो तुम दुनिया के सबसे शक्तिशाली राक्षस बन सकते हो, क्योंकि अक्ल ही दुनिया में सबसे शक्तिशाली चीज है। राक्षस बोला, नहीं, मैं हूँ सबसे शक्तिशाली। इस पर टीटू बोला, मैंने तुम्हें अपनी अक्ल से बेवकूफ बनाकर तुमसे ये जादुई जड़ी बूटी ले ली, इसलिए अक्ल ही दुनिया की सबसे शक्तिशाली चीज हुई। और मैंने वादे के अनुसार तुम्हें उस चीज के बारे में भी बता दिया
जिससे तुम और भी शक्तिशाली हो जाओगे। तो अब हमारा हिसाब बराबर हुआ। ये सुनकर राक्षस बहुत गुस्सा हो गया। वो चिल्लाकर बोला, तुमने मुझे पागल बनाया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जब मैं तुम्हारे हाथ में आऊंगा तब कुछ करोगे ना। ये कहकर टीटू जल्दी से दौड़ने लगा। राक्षस भी चिल्लाता हुआ उसके पीछे दौड़ा। तभी टीटू को नट्टू काका की बात याद आई और उसने नट्टू काका की दी हुई बूटी खा ली। वो बूटी खाते ही उसमें बहुत शक्ति आ गई और वो बहुत तेजी से दौड़ने लगा और राक्षस उसे देखता ही रह गया। तेजी से दौड़ता हुआ टीटू अपने गांव पहुंचा। अपने गांव लौटकर उसने वो जादुई जड़ी बूटी नट्टू काका को दी। नट्टू काका ने उस बूटी की दवा बनाकर जैसे ही टीटू के पिताजी के आंखों में डाली, उनकी आंखें एकदम ठीक हो गईं और उन्हें सब दिखने लगा। इस तरह टीटू ने अपनी अक्ल से उस शक्तिशाली राक्षस को भी हराया और अपने पिताजी की आंखें भी ठीक कर दी।